चलो। मजे करेंगे। मुझे हमेशा लगा कि वो हमारे साथ कभी आना ही नहीं चाहती थी। यकीन नहीं होता, हमने उसे इतना गलत समझा। तारा ने हमें गुमराह किया। पहले मफिन को ढूंढते हैं, फिर तारा से पूरा हिसाब करेंगे। मिल गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बदमाश जानवर, तुमने और तुम्हारी मालकिन ने मेरी नाक में बहुत दम कर रखा है। ये कैसे हो सकता है? तो ये है उस तारा का असली चेहरा। हमारे सामने तो वो कितनी भोली बनती है। मतलब इतने सालों से उसने हमें धोखे में रखा। भाई, आपने मफिन को देखा है? उस घटिया बिल्ले का नाम मत लो। देखो उसने तारा के साथ क्या किया। जब वो मिलेगा उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। निशा, पागल हो? भाई, इसने मफिन को मार डाला। हमें निशा पर यकीन करना चाहिए था। वो तभी हमसे इतना नाराज थी। तारा, अब तुम नहीं बचोगी। ये डिजाइनर ड्रेस कितनी खूबसूरत है। निशा, मैं इसमें तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। आखिर तुम चली ही गई। ये सब चीजें अब मेरी है, पर तुम कभी भी नहीं जान पाओगी कि तुम ही इस फैमिली की सगी बेटी हो। गलती तो तुम्हारी बेवकूफ फैमिली की है ना? भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि निशा की चीजों को हाथ मत लगाना। भाई, मैं तो बस। और कितने झूठ बोलोगी? कबीर, तारा से ऐसे बात मत करो। एक ड्रेस की ही तो बात है। जब निशा वापस आएगी तो उसके लिए हम नहीं ले आएंगे। माँ, तारा सालों से निशा को फंसाती आई है। मफिन को भी इसने ही मारा। क्या तारा, ये सब क्या सुन रहा हूँ? अरे वो भाई, आखिर आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा से निशा से प्यार करती रही हूँ। मैं ये सब क्यों करूँगी? और मफिन के मरने से तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है। ज्यादा नाटक मत करो। जो भी तुमने किया, हमने वो सब सीसीटीवी में देखा है। तुमने तो कहा था निशा ने ये नेकलेस चुरा लिया है। निशा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो नेकलेस मेरे भाइयों का होम कमिंग गिफ्ट था। प्लीज मुझे वापस दे दो। तुम अच्छे से जानती हो तारा के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी चुरा लिया। शर्म नहीं आई? लेकिन मैंने कुछ नहीं चुराया। और कितना झूठ बोलोगी? हमने तो तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया। तारा से माफी मांगो और नेकलेस भी वापस करो, वरना घर से निकाल दूंगा। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? तुम सालों से निशा को फंसाती आ रही हो और वो चुपचाप सहती रही। ऐसा नहीं है। तुम्हें 10 साल घर से दूर रहना पड़ा, इसलिए हमने तुम्हें निशा से ज्यादा केयर दी और तुमने इस बात का इतना फायदा उठाया। तारा, तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तारा, जब निशा वापस आएगी तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। मैं आपकी सगी बेटी और आपकी सगी बहन हूँ, फिर भी आप एक एडॉप्टेड लड़की की साइड ले रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे दिल में तुम निशा की जगह कभी भी नहीं ले सकती। अब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, निकलो। सोचा नहीं था तारा ऐसी इंसान निकलेगी। और दूसरी तरफ निशा है इतनी समझदार। जब निशा यहाँ सबके साथ थी तब ध्यान ही नहीं दिया। अब उसे गए हुए 2 दिन हुए और अभी से याद आ रही है। पिछले 2 सालों में हमने बहुत गलतियां की हैं। जब निशा वापस आएगी फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं CBS न्यूज चैनल। निशा कपूर, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही है। प्लीज जल्दी से जल्दी घर लौट आओ। आप देख रहे हैं RITV एंटरटेनमेंट चैनल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हैप्पी 18th बर्थडे निशा। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
आज निशा घर लौटने वाली है। आज से हम उसे बहुत खुशियां देंगे। ये सब डिजाइनर एलन ने बनाए हैं। सब एकदम यूनिक पीसेस हैं और मैं स्लीप प्रोजेक्ट का पेटेंट निशा के नाम करता हूँ। निशा के लिए कई लग्जरी कार्स और कई बॉडीगार्ड्स अरेंज किए हैं। बॉडीगार्ड्स के होते कोई निशा को सता नहीं पाएगा। मैंने डिजाइनर अलाइज की सारी ज्वेलरी खरीदी है। मैं यही चाहता हूँ हमारी फैमिली में निशा सबसे अलग ही चमके। तुम्हारी माँ और मैं निशा को देश के सबसे शानदार शहर मून बे में 10 विलास गिफ्ट करते हैं ताकि उसे सपोर्ट मिले। ये सब मेरा होना चाहिए। निशा, अगर तुम वापस आई तो इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निशा, मैं तुम्हारी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी। बहुत वक्त हो गया है। निशा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या वो अभी भी हमें माफ करने को तैयार नहीं? देखो, कोई तो आया है। हेलो, क्या ये निशा कपूर का घर है? हाँ। उनके लिए एक लेटर है। ये क्या निशा का सरप्राइज है? कितनी अच्छी बच्ची है, उल्टा हमारे लिए ही गिफ्ट भेज दिया। जल्दी खोल के देखो। ये वही लेटर है जो मैंने डोनर को भेजा। मुझे फिर से दुनिया दिखाने के लिए शुक्रिया। हालांकि मुझे नहीं पता आपने क्या झेला है या फिर क्यों आपने अपनी कॉर्निया मुझे डोनेट की है, पर यकीन रखिए आपने जो उम्मीद दी है मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी जी कर निभाऊंगा। आपके लिए हमेशा दिल से दुआ निकलेगी। सर, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये लेटर तो मैंने डोनर के पास भेजने को कहा था। नहीं सर, पता तो यहीं का दिया गया है। पर ये तो वही लेटर है जो मैंने डोनर को भेजा था। ये यहाँ क्यों आएगा? नहीं। हाँ, कबीर, मुझे निशा ने कॉर्निया डोनेट की है। निशा, अब मैं देख पाऊंगा। मुझे अब कभी ये मत सुनाना कि तुम मेरी आंखें बन रही हो। ठीक है, तो अब से मेरे लिए इस दुनिया को खुलकर देखना। मुझे कॉर्निया निशा को वापस देने होंगे। मैं देकर ही रहूंगा। कबीर, शांत हो जाओ। निशा, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? निशा ने अपने कॉर्निया कबीर को दे दिए। वो बाहर कितने दिनों से अकेली है, पता नहीं कैसे संभाल रही होगी। उमा आंटी, निशा कहाँ गई? प्लीज हमें बताइए। उसने मना किया है कि मैं कुछ ना कहूँ। उमा आंटी, निशा अकेली है और देख भी नहीं सकती। उसे कुछ हो गया तो? हमने पहले निशा के साथ गलत किया, पर अब हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। उमा, प्लीज हमें बता दो। मैं तुम्हारे पैर मैडम, पड़ती हूँ। निशा ने अपनी सारी प्यारी और अनमोल चीजें उस ऊपर के कमरे में रखी हैं। वहां एक बॉक्स पड़ा है, जाकर खोल कर देख लीजिए। ये क्या? पूनम, पूनम, ये नामुमकिन है। निशा आप लोगों के लिए यही छोड़ के गई है। ये नहीं हो सकता। जो बिल्कुल ठीक थी वो कैसे मर सकती है? नहीं, देखो, इस पर तारीख 11 फरवरी है। निशा 14 फरवरी को हमारे साथ थी। फिर वो पहले से ही अपने डेथ सर्टिफिकेट कैसे रख सकती है? उमा आंटी, निशा ने आपसे हमें बेवकूफ बनाने को कहा। हमने 2 साल उसके साथ जो किया, इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहती थी। निशा मौत का नाटक करके हमें धोखा कैसे दे सकती है? ये मुमकिन नहीं है। उमा आंटी, प्लीज हमें उससे एक बार मिलवा दो। अगर आप सब उससे इतना प्यार करते थे तो पहले उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? अब क्या फायदा?
अब बहुत देर हो चुकी है। ये निशा ने दिया था आप सबके लिए। उमा आंटी, अगर कभी उन्हें सच पता चल जाए तो उन्हें ये दे देना और कुछ मत कहना। ठीक है। पार्टी के बाद बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तारा पर हमला करने की? बेवकूफ, ये तुम्हारी बहन है। होश में हो या नहीं? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ये सब कर रही हो? मुझे सच में तुम्हें इस घर में लाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। निशा, सालों से तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने उसका ये सिला दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। आरव भाई, एहसान फरामोश लड़की, आज हमारा परिवार तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता है। मेरी गलती है। निशा का गुनहगार मैं हूं। पापा, माँ, मेरे भाइयों, शायद मैं आखिरी बार आपको ऐसे पुकार रही हूँ। जब आप सब ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। आज रात जब आप सबने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कही तो मुझे मेरे दिल की सब उलझनों के जवाब मिल गए। मैंने फैसला कर लिया है, चले जाना ही अब सही फैसला होगा। मुझे अभी भी यकीन है कि आप मुझे प्यार करते थे ना? निशा, आप मुझे ऑर्फनेज से घर लाए, मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर किया। आपने मुझे फैमिली दी और प्यार का मतलब सिखाया। इस फैमिली में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल 12 साल गुजारे और बहुत खूबसूरत यादें बनाई। ये यादें मैं अपने अंदर कैद करके रखूंगी। लगता है किस्मत को लगा मैं ज्यादा लालची हो गई, इसलिए वो खूबसूरत पल मुझसे छीन लिए। तभी तो आप सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। चलिए, आखिर गुड बाय कहने का वक्त आ गया। आरव भाई, गुड बाय। बचपन से मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे गाइड और मेरी शील्ड बने। और मुबारक हो, आपको आखिर वॉलंटियर मिल गया। प्रोजेक्ट जल्दी ही कामयाब होगा। अब आप चिंता में नहीं रहेंगे। हमेशा खुश रहना। कबीर भाई, गुड बाय। मुझे संभालने और मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मुबारक हो, अब आप इस दुनिया को देख सकते हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अब से मेरे लिए भी इस खूबसूरत दुनिया को देखना। रोहन भाई, गुड बाय। मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने और मुझे खूब हंसाने के लिए शुक्रिया। आपका पेट ठीक नहीं रहता, हमेशा टाइम पे खाना खाना और अपना ख्याल रखना। पापा, माँ, गुड बाय। शुक्रिया मुझे एक प्यारा घर देने के लिए। दिल से दुआ है कि आप सब खुश रहें। अब आपको अपनी सगी बेटी मिल गई है, तो इस फैमिली बॉन्ड का एक एक पल बहुत अच्छे से जीना। निशा, आपकी नेक दिली मेरे दिल में रहेगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपकी बेटी और ऐसे भाइयों की बहन बनी। शुक्रिया मुझे ये सपने जैसी जिंदगी देने के लिए। पर अब ये सपना खत्म हो चुका है और मुझे जाना होगा।